क्या आपको लगता है कि ये वीडियो देखने का फैसला आपका था? एक पल के लिए रुककर सोचिए। ये ख्याल कि आपको ये टॉपिक देखना है, ये टाइटल, ये थंबनेल, ये सब आपको अपनी मर्जी लगा? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ आधी कहानी हो? क्या हो अगर ये फैसला आपने नहीं बल्कि आपके लिए आसान बनाया गया हो और धीरे धीरे आप सिर्फ वही चूज कर रहे हो जो आपके सामने रखा जाता है? लेकिन शायद यही सबसे बड़ा धोखा है। और जब सोच शेप होने लगे तो क्या आपके फैसले वाकई आपके रहते हैं या सिर्फ आपको लगता है कि आप डिसाइड कर रहे हो? अगर आप ऐसी सोच और रियलिटी को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, मैं क्या खाता हूं, किससे बात करता हूं, क्या खरीदता हूं, ये सब मेरा कंट्रोल है। लेकिन शायद सच इतना सिंपल नहीं है। पिछले कुछ सालों में एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हमारी सोच को खामोशी से शेप कर रहा है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, जब इंसान अपनी सोचने की जिम्मेदारी धीरे धीरे सिस्टम को दे देता है। पहले ये छोटी चीजों तक लिमिटेड था, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट्स, रिमाइंडर्स, लेकिन अब ये हमारी राय, हमारी पसंद और हमारे फैसलों तक आ चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एजीआई अभी फुली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो सिस्टम्स आज हम यूज कर रहे हैं वो हमें उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां मशीन सिर्फ मदद नहीं करेगी बल्कि सोच को शेप करेगी। और यहां से असल सवाल शुरू होता है, अगर सोच ही शेप हो रही हो तो फिर इख्तियार बचता कितना है? ये कंट्रोल 3 सतहों पर काम करता है। पहला है डेटा। आपका हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च, हर लोकेशन, यहां तक कि आप किसी तस्वीर पर कितनी देर रुकते हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये आपका डिजिटल बिहेवियर मैप है। ये बताता है कि आप किस चीज पर रुकते हो, किस चीज को इग्नोर करते हो और किस चीज पर रिएक्ट करते हो। और यहीं से सिस्टम आपको आपसे पहले समझना शुरू करता है। दूसरी सतह है पैटर्न रिकॉग्निशन। पहले के सिस्टम सिर्फ ये करते थे कि आपको वो चीज सजेस्ट करें जो आपको पसंद आ सकती हो। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रुकी। अब सिस्टम सिर्फ सजेस्ट नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं आप क्या देखें और क्या ना देखें, कौन सी चीज आपके सामने बार बार आए और कौन सी चीज आप तक पहुंच ही ना पाए। और धीरे धीरे आपकी रियलिटी डिस्कवर नहीं होती, डिजाइन की जाने लगती है। तीसरी और सबसे गहरी सतह है प्रिडिक्शन। यहां सिस्टम सिर्फ समझता नहीं, वो एंटिसिपेट करता है। यह अंदाजा लगाता है कि आप किस टाइप के कंटेंट पर रिएक्ट करेंगे, किस चीज से आपका मूड चेंज होगा और किस वक्त आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन असल बात यह नहीं है कि यह प्रिडिक्ट करता है, असल बात यह है कि यह आपके रिएक्शन से पहले ही आपके लिए रास्ता सेट कर देता है। और जब चॉइस फील हो लेकिन डिजाइन की गई हो, तो क्या वो वाकई आपकी चॉइस होती है? ये कंट्रोल इसलिए काम करता है क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं करता, ये आपकी रजामंदी से होता है। सोचिए, आखिरी बार आपने किसी दोस्त का नंबर बिना फोन देखे याद से कब डायल किया था? या कब आपने किसी सवाल का जवाब बिना गूगल या एआई के सिर्फ अपनी सोच से निकाला था? इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। एक ऐसा प्रोसेस जहां इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त, अपनी कैलकुलेशन और फिर अपनी सोच सिस्टम के हवाले कर देता है। पहले यह सिर्फ कन्वीनियंस लगता था एआई हमें छोटे कामों से आजाद करेगा ताकि हम गहरी सोच पर फोकस कर सके। लेकिन जो हो रहा है वो उल्टा है। हम आजाद नहीं हो रहे, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। काम कम नहीं हुआ, बस तेज हो गया है। और इस तेज रफ्तार में सोचने का वक्त धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और जब सोचने का वक्त कम हो जाए तो समझ गहरी नहीं रहती, सिर्फ रिएक्शन रह जाता है। और यहीं एक साइलेंट मोमेंट आता है। क्या आप वाकई सोच रहे हो या सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हो? अब एक और लेयर। जब लाखों लोग एक ही तरह के टूल्स से सवाल पूछते हैं और एक ही तरह के आंसर्स लेते हैं, तो सिर्फ आंसर्स नहीं मिलते, सोच भी शेप होने लगती है। जबान एक जैसी, पैटर्न्स एक जैसे और धीरे धीरे राय भी। और जब राय सिस्टम के आउटपुट जैसी लगने लगे तो एक सवाल बचता है, क्या यह सोच आपकी है या सिर्फ एक प्रोसेस्ड रिफ्लेक्शन? यह सिर्फ एआई का टूल नहीं रहता, यह एक इनविजिबल इकोसिस्टम बन जाता है जहां इंसान की सोच थोड़ी थोड़ी करके सेम डायरेक्शन में झुकने लगती है। और जब हर चीज फेमिलियर लगने लगे तो फर्क सिर्फ इतना रहता है, आप सोच रहे हो या सोच आप तक फीड की जा रही है। और यहीं पर इंसान सिर्फ यूजर नहीं रहता,
वो एक पैटर्न बनने लगता है जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब तक बात ये थी कि सिस्टम हमें शेप कर रहा है और हम सिस्टम को फीड कर रहे हैं, लेकिन अब एक और लेयर समझना जरूरी है। क्या हो अगर ये सिस्टम सिर्फ टूल ना हो बल्कि एक मिरर हो? AGI सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक ऐसा मिरर है जो सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी आदतें, आपकी कमजोरी और आपके हिडन पैटर्न्स भी रिफ्लेक्ट करता है। आप कब रिएक्ट करते हो, किस चीज पर रुकते हो, किस वक्त इमोशनल होते हो और किस पॉइंट पर डिसीजन स्लिप होता है, ये सब सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर धीरे धीरे वो सिर्फ समझने तक महदूद नहीं रहता, वो आपको एंटिसिपेट करना शुरू कर देता है। पहले टेक्नोलॉजी सपोर्ट थी, फिर गाइड बनी और अब वो आपके बिहेवियर के अंदर शेप बनाने लगी है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है, सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इंसान इस प्रोसेस को इंप्रूवमेंट समझता है। जब सिस्टम आपको सिर्फ वही दिखाए जो आप पसंद करते हो, जब रिकमेंडेशंस आपके इमोशंस को टारगेट करने लगे, तो दुनिया एक्सपैंड नहीं होती, धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। आपको लगता है आप इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन मुमकिन है आप सिर्फ नैरो हो रहे हो। और यहां एक लूप कंप्लीट होता है, क्योंकि AI पैटर्न्स को समझकर उन्हें रीइंफोर्स करता है। नोटिफिकेशंस, रिकमेंडेशंस, एंडलेस स्क्रॉल, ये सब सिर्फ फीचर्स नहीं रहते, ये बिहेवियरल लूप्स बन जाते हैं। ऐसे लूप्स जहां इंसान को लगता है वो चूज कर रहा है, लेकिन चॉइसेस ऑलरेडी शेप हो चुकी होती हैं। और जब हर चीज प्रिडिक्टेबल हो जाए, तो फिर कंट्रोल फोर्स से नहीं होता, सिर्फ ट्रिगर से होता है। और यहीं पर इंसान सिर्फ यूजर नहीं रहता, वो अपने ही बिहेवियर का आउटपुट बन जाता है। यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि फितना अक्सर खौफ की शक्ल में नहीं आता, वो नॉर्मल लगता है। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगे तो इंसान उस पर सवाल करना छोड़ देता है। सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इख्तियार का है। क्या हम अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर रहे हैं या धीरे धीरे सिस्टम्स हमारी सोच को स्टीयर कर रहे हैं? इस्लाम इंसान को सिर्फ आजादी नहीं देता, उस आजादी की जिम्मेदारी भी देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम अक्सरियत की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से भटका देंगे। सूरह अनाम आयत 116 का मफहूम, यानी हर पॉपुलर चीज हक नहीं होती। और जब इंसान बिना सोचे फॉलो करना शुरू कर दे तो फिर फैसले उसके नहीं रहते। यहां मसला कन्वीनियंस का नहीं, अकाउंटेबिलिटी का बन जाता है। और शायद सबसे हैवी बात यह है कि यह सिर्फ एक शख्स का नहीं, पूरी जनरेशन का इम्तिहान है। एक ऐसी जनरेशन जो इंफॉर्मेशन में घिरी हुई है लेकिन रिफ्लेक्शन से दूर होती जा रही है। और जब इंसान अपना इख्तियार यूज करना छोड़ दे तो कंट्रोल धीरे धीरे किसी और के पास चला जाता है। तारीख गवाह है, जो कौमें अपनी सोच खो देती हैं वो फिर सिर्फ गाइड नहीं होती, चलाई जाती हैं। और हो सकता है ये वही दौर हो जहां इम्तिहान शोर से नहीं, आदत की शक्ल में आता है। फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि हम क्या बचा पाएंगे, अपनी सोच, अपनी पहचान या सिर्फ अपनी आदतें। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी पहचान खो देता है उस दिन उसे कंट्रोल करना नहीं, रिप्लेस करना आसान हो जाता है। और शायद असल चैलेंज AI का आना नहीं बल्कि इंसान का धीरे धीरे खुद से दूर होता जाना है। टेक्नोलॉजी हर दौर में बदली है, लेकिन हर दौर में एक चीज कांस्टेंट रही, इंसान का इम्तिहान। आज भी सवाल वही है, क्या हम सिस्टम्स को सिर्फ टूल्स की तरह यूज करेंगे या उन्हें अपनी डायरेक्शन डिफाइन करने देंगे? आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल दुनिया इंसान को स्मार्टर बना रही है या सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, मैं आपके थॉट्स जरूर रीड करता हूं। और अगर आप इस्लाम, AI, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एंड टाइम्स फितनों पर ऐसी डीप रिफ्लेक्टिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में सिर्फ एक बात, कभी कभी सबसे खामोश तब्दीली वो होती है जो आदत बनकर जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और जब इंसान आदत और इन्फ्लुएंस के दरमियान फर्क महसूस करना छोड़ दे तो फिर फैसले नजर नहीं आते, सिर्फ उनके रिजल्ट्स नजर आते हैं। सोचिएगा जरूर।